मुंबई शहर की चमक दमक और भागदौड़ के बीच दो व्यवसायी परिवारों की कहानी बसती थी, जो एक दूसरे की साये में भी नहीं रह सकते थे। ये थे मेहता और शर्मा परिवार। मेहता परिवार का मुखिया रमेश मेहता शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मेहता इंटरप्राइजेज का मालिक था। दूसरी ओर शर्मा परिवार का सरदार विजय शर्मा कंस्ट्रक्शंस का मालिक था, जो मेहता का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। इन दोनों की दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई नहीं जानता था कि यह कब और कैसे शुरू हुई। कुछ कहते थे कि यह एक जमीन के सौदे को लेकर हुआ था, जिसमें रमेश के पिता ने विजय के पिता को धोखा दिया था। कुछ का मानना था कि यह एक पुरानी साझेदारी थी, जो विश्वासघात के कारण टूट गई थी। लेकिन जो भी कारण हो, यह दुश्मनी अब पीढ़ियों तक फैल चुकी थी। रमेश मेहता एक कठोर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था अपनी कंपनी को शहर का सबसे बड़ा नाम बनाना और शर्मा कंस्ट्रक्शंस को बर्बाद करना। उनकी पत्नी सुमन एक शांत और समझदार महिला थी, जो अक्सर अपने पति को समझाने की कोशिश करती थी कि दुश्मनी का कोई फायदा नहीं, लेकिन रमेश उनकी बातों को अनसुना कर देते। उनका इकलौता बेटा आरव मेहता 26 साल का था। आरव एक पढ़ा लिखा, समझदार और आधुनिक सोच वाला युवक था। उसने विदेश से MBA किया था और अब मेहता इंटरप्राइजेज में अपने पिता के साथ काम करता था। लेकिन आरव का दिल अपने पिता की तरह कठोर नहीं था। वह प्यार, दोस्ती और रिश्तों में विश्वास रखता था। उसे अपने परिवार की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह अपने पिता का सम्मान करता था और उनकी इच्छाओं का पालन करता था। दूसरी ओर विजय शर्मा भी रमेश से कम नहीं थे। वह एक जिद्दी और गुस्सैल व्यक्ति थे, जिनके लिए अपनी कंपनी और परिवार का सम्मान सर्वोपरि था। उनकी पत्नी कविता अपने पति के गुस्से को संभालने में माहिर थीं, लेकिन वह भी मेहता परिवार से नफरत करती थीं। उनकी बेटी अनन्या शर्मा 24 साल की थी। अनन्या एक स्वतंत्र और जीवंत लड़की थी, जो अपने सपनों को जीने में यकीन रखती थी। उसने डिज़ाइनिंग में डिग्री हासिल की थी और अब अपनी खुद की इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म शुरू करने की तैयारी कर रही थी। अनन्या को अपने पिता की दुश्मनी की कहानियां सुन सुनकर बोरियत हो चुकी थी। वह चाहती कि कोई की बच्चा दूरा तक ही है और अपने बीच पाके रगी है। अब बीच पात दूरा इस पात थी कि उसका जीवन इन पुरानी रंजिशों से मुक्त हो। पहली मुलाकात एक दिन मुंबई के एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, जो शहर के सबसे शानदार होटल में आयोजित हो रहा था, आरव और अनन्या की मुलाकात हुई। यह कॉन्फ्रेंस रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए थी, जिसमें दोनों परिवारों की कंपनियां हिस्सा ले रही थीं। रमेश और विजय दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे से बच रही थीं। आरव अपने पिता के साथ आया था और अनन्या अपनी मां के साथ। कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ब्रेक हुआ और लोग कॉफी लाउंज में इकट्ठा होने लगे। आरव, जो अपने पिता की तनावपूर्ण बातों से ऊब चुका था, एक कोने में खड़ा कॉफी पी रहा था। तभी उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। अनन्या की मुस्कान और उसकी बेफिक्र हंसी ने आरव का ध्यान खींच लिया। वह उसे देखता रहा और अनन्या ने भी उसकी नज़रों को महसूस किया। उसने पलटकर देखा और उनकी आंखें एक पल के लिए मिलीं। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और आरव का दिल धड़कने लगा। ब्रेक खत्म होने से पहले आरव ने हिम्मत जुटाई और अनन्या के पास गया। हाय, मैं आरव, उसने कहा, अपनी कॉफ़ी का कप थामते हुए। अनन्या ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, हाय, मैं अनन्या। क्या तुम यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आए हो? दोनों की बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने बिजनेस, डिज़ाइन और शहर की जिंदगी के बारे में बात की। दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी पसंद आई कि वे समय का हिसाब भूल गए। लेकिन यह खूबसूरत पल ज़्यादा देर नहीं टिका। अनन्या की माँ कविता ने उसे देख लिया और पास आकर बोली, अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यह लड़का कौन है? अनन्या ने जवाब दिया, मम्मी, यह आरव है, हम बस बात कर रहे थे। कविता की नज़रें सख्त हो गईं। आरव? मेहता इंटरप्राइजेज का आरव? अनन्या को अभी तक नहीं पता था कि आरव मेहता परिवार से है। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसी वक्त रमेश मेहता भी वहां आ गए और आरव को देखकर गुस्से में बोले, आरव, तुम शर्मा परिवार की लड़की से बात कर रहे हो? तुरंत यहाँ से चलो। दोनों परिवारों के बीच तनाव साफ दिख रहा था। अनन्या और आरव ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल था,
लेकिन उस पल में वे कुछ नहीं कह सके। दोनों को उनके माता पिता अपने साथ ले गए। प्यार की शुरुआत। उस मुलाकात के बाद आरव और अनन्या एक दूसरे को भूल नहीं पाए। आरव को अनन्या की बेपरवाह मुस्कान और उसकी बातें बार बार याद आती थीं। अनन्या को आरव की सौम्यता और उसकी गहरी आंखें नहीं भूल रही थीं। दोनों जानते थे कि उनके परिवार एक दूसरे के दुश्मन। अनन्या की बेपरवाह बूर लगी थीं। अनन्या की बेपरवाह मुस्कान और उसकी बातें और उनका बार बार सौम्यता की बात और उसकी बात है, लेकिन उनके दिल अब उनके काबू में नहीं थे। कुछ दिन बाद एक संयोग ने उन्हें फिर से मिला दिया। अनन्या एक इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए एक क्लाइंट से मिलने गई थी और वह क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि मेहता एंटरप्राइजेज था। रमेश ने अपने बेटे को यह प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी दी थी। जब अनन्या और आरव ने एक दूसरे को ऑफिस में देखा तो दोनों के चेहरों पर मुस्कान खिल गई। दोनों के एक प्रोजेक्ट बाद में आरव साले में, जबकि दोनों के चेहरों पर, दोनों के जारा पर, दोनों के आरव ने, दोनों के तो तुम मेरे क्लाइंट हो? अनन्या ने हंसते हुए कहा। और तुम मेरी डिजाइनर? आरव ने जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी। उस प्रोजेक्ट के बहाने दोनों ने फिर से बात शुरू की। वे दिन में ऑफिस में मिलते और धीरे धीरे उनकी बातें निजी हो गईं। अनन्या ने आरव को अपने सपनों के बारे में बताया कि वह एक ऐसी डिजाइन फर्म बनाना चाहती है जो हर किसी के लिए किफायती और खूबसूरत घर डिजाइन करे। आरव ने उसे अपने विचार साझा किए कि वह अपने डिजाइन फर्म की जिनी के डिजाइन की वह कर डिजाइन करे। वह अपने विचार साझा किए पिता की कंपनी को और पारदर्शी और समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहता है। दोनों की सोच इतनी मिलती थी कि उन्हें लगता था जैसे वे एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उनकी मुलाकातें गुप्त थीं। दोनों जानते थे कि अगर उनके परिवारों को पता चला तो तूफान आ जाएगा। फिर भी प्यार की ताकत ऐसी थी कि वे एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। वे रात में चुपके से कॉल पर बात करते और कभी-कभी शहर के किसी कोने में जहां कोई उन्हें न देखे मिल लेते। एक रात जब वे मरीन ड्राइव पर समुद्र के किनारे बैठे थे, आरव ने अनन्या का हाथ थामा और कहा, अनन्या, मुझे नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे परिवार, वे हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आरव ने दृढ़ता से कहा, हम उन्हें समझाएंगे। प्यार की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है। दुश्मनी का तूफान, लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। एक दिन अनन्या की माँ कविता ने उसका फोन चेक किया और आरव के साथ उसकी चैट्स देख ली। कविता ने गुस्से में विजय को बताया और विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय रमेश को भी अपने एक कर्मचारी से पता चला कि आरव और अनन्या एक दूसरे से मिल रहे हैं। रमेश ने आरव को अपने ऑफिस में बुलाया और गुस्से में कहा, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। आरव, उस शर्मा की बेटी के साथ तुम्हारा क्या काम? वे हमारे दुश्मन हैं। आरव ने हिम्मत से जवाब दिया, पापा, अनन्या और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह दुश्मनी आपकी और विजय अंकल की है, हमारी नहीं। रमेश ने चिल्लाकर कहा, यह प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। तुम उस लड़की से अब कभी नहीं मिलोगे। दूसरी ओर अनन्या को भी अपने पिता के गुस्से का सामना करना पड़ा। विजय ने उसे घर में बंद कर दिया और कहा, अगर तुमने फिर से उस मेहता के लड़के से बात की तो मैं तुम्हें इस शहर से दूर भेज दूंगा। अनन्या ने रोते हुए कहा, पापा, प्यार कोई गुनाह नहीं है। कब तक आप लोग इस पुरानी दुश्मनी को ढोएंगे? प्यार की जंग। आरव और अनन्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने परिवारों को समझाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रमेश और विजय ने अपनी दुश्मनी को और हवा दी। रमेश ने शर्मा कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ एक बड़ा टेंडर हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए और विजय ने जवाबी कार्रवाई में मेहता एंटरप्राइजेज के प्रोजेक्ट में रुकावटें पैदा की। दोनों परिवारों की कंपनियां अब एक दूसरे को बर्बाद करने की जंग में थीं। इस बीच आरव और अनन्या चुपके से मिलते रहे। एक दिन अनन्या ने आरव से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना यह दुश्मनी हमें अलग कर देगी। आरव ने कहा, हम अपने परिवारों को एक मेज पर लाएंगे। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हमारा प्यार उनकी नफरत से बड़ा है। उन्होंने एक योजना बनाई। अनन्या ने अपनी माँ को मनाया कि वह एक मीटिंग का आयोजन करे जिसमें दोनों परिवार शामिल हों। कविता और सुमन, जो अपने बच्चों की खुशी चाहती थीं, इस विचार से सहमत हुईं।
लेकिन रमेश और विजय को मनाना आसान नहीं था। आखिरकार दोनों माँओं ने अपने पतियों को मीटिंग के लिए राजी कर लिया। मीटिंग एक तटस्थ जगह पर आयोजित हुई। रमेश और विजय एक दूसरे को देखकर तिलमिला रहे थे, लेकिन आरव और अनन्या ने हिम्मत दिखाई। आरव ने कहा, पापा, अंकल, आप दोनों की दुश्मनी ने हमारे परिवारों को बांट रखा है, लेकिन हमारा प्यार हमें जोड़ रहा है। क्या आप हमारे लिए अपनी नफरत को भूल नहीं सकते? अनन्या ने आगे कहा, हम आपकी दुश्मनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य प्यार और शांति से भरा हो। रमेश और विजय चुप रहे। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उनके बच्चों की सच्चाई ने उनके दिल को छू लिया। सुमन और कविता ने भी अपने पतियों को समझाया कि यह दुश्मनी अब खत्म होनी चाहिए। लंबी चर्चा के बाद रमेश और विजय ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी पुरानी रंजिश को दफन करने का फैसला किया। अंजाम: आरव और अनन्या की शादी धूमधाम से हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें मेहता इंटरप्राइजेज और शर्मा कंस्ट्रक्शंस ने साथ काम किया। यह प्रोजेक्ट शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन गया और इसने दोनों परिवारों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उनकी पुरानी दुश्मनी को भी एक खूबसूरत दोस्ती में बदल दिया। आरव और अनन्या ने अपने प्यार को एक मिसाल बनाया। उनकी कहानी मुंबई के हर कोने में फैल गई और लोग कहते थे कि प्यार की ताकत ऐसी है जो सबसे बड़ी दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल सकती है।